Shadows fall over my heart. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका कंपेयरिंग रेशियो का। कंपेयरिंग रेशियो में आपने जो बातें ध्यान रखनी है वो बहुत ध्यान से पहले बोर्ड पे समझो। पहले आप फर्स्ट कि जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो आपका फर्स्ट टाइप की लाइंस के बिहाफ पे, ये जो मैं डिफरेंसेस बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लाइंस। पहली बात, फर्स्ट लाइन आपकी क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर फिर सेकंड लाइन आपकी कौन सी होगी? पैरेलल लाइंस। और थर्ड होगी आपकी कोइंसिडेंट लाइंस। समझ में आ गया? द नेक्स्ट थिंग इज कि इनकी फिगर कैसी होगी। अभी समझा दिया कि इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, जैसे अभी लास्ट डेफिनेशन में समझाया। पैरेलल होंगी तो कभी भी आपस में वो कभी मीट ही नहीं करेंगी, और कोइंसिडेंट होंगी तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। क्लियर होगी बात यहाँ डिफरेंस में? ओके। द थर्ड इज, अब बात करेंगे रेशियो के ऊपर कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर जब हमें कभी भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो किस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि इन इक्वेशन से हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस ही बनेंगी, इन दो इक्वेशन से हमेशा पैरेलल लाइंस ही बनेंगी, या फिर दो इक्वेशन से हमेशा कोइंसिडेंट लाइंस ही बनेंगी। तो वो डिसाइड करता है आपका रेशियो। तो बहुत ध्यान से रेशियो का टॉपिक समझना। जब आपके पास a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होगा, देख लो इधर, जब आपके पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो ऑलवेज आपके पास कैसी लाइन बनेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर होगी बात? पैरेलल, अब पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है? a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, मैं इनकी ट्रिक बता दूंगा याद करने की, अभी 2 मिनट रुक जाओ बस। नेक्स्ट, लास्ट है कोइंसिडेंट लाइंस। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देख लो रेशियोज पहले, क्या रेशियोज लिखी है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। सिंपल सी जो ट्रिक है मेरी, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। सिंपल ट्रिक क्या है कि अगर स्टार्टिंग के दो की रेशियो इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग है, लास्ट के दो की रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो पैरेलल लाइंस है, और तीनों इक्वल है तो कौन सी लाइन? कोइंसिडेंट लाइंस। तो याद करने की ट्रिक भी याद हो सकती है बच्चों को। अब ये a1 अपॉन a2 क्या है, b1 अपॉन b2 क्या है, तो आपको पता है ना कि हम हमेशा दो इक्वेशंस लिखेंगे, a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0। आपकी हमेशा इक्वेशंस इसी फॉर्म में गिवन होंगी, या तो आप फॉर्म करोगे। समझ आ गई बात? इनके बिहाफ पे तो ये कंपेयर हो पाएगा। इंटरसेक्टिंग ही कहलाएगी प्रांजल, क्योंकि स्टार्टिंग की दो की रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। पहली बात, हमें तो अपना सॉल्यूशन मिल गया ना, हमें तो अपनी लाइंस मिल गई ना। जब स्टार्टिंग के दो इक्वल नहीं है तो हमें तो मिल गया, और जब स्टार्टिंग के दो इक्वल आ गए तो हम इन दोनों की रेशियो चेक करेंगे। समझ आई बात? ठीक है, स्टार्टिंग के दो की रेशियो अगर इक्वल नहीं आ रही है, इट मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस। आगे नेक्स्ट सॉल्यूशंस की बात करेंगे। जब भी कभी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। फिगर आपके सामने है, तो कौन बच्चा बताएगा कि इसके कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं? ओनली वन, क्योंकि ये एक ही बार तो एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो मतलब है कि इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। तो क्या निकलेगा? वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, वो डिपेंड करता है, वो इसके निकलेंगे, वो इसके निकलेंगे। अभी लिखवा रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखना ये चीज। वन सॉल्यूशन
एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी बोला जाता है, या फिर इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। मैंने ये सारे नाम आपको लिख दिए हैं कि टीचर्स आपको कभी कंफ्यूज करे। वन सॉल्यूशन बोलते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, या यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक किस लिए बोला जाएगा इसको? क्योंकि पूरी क्लास में सभी बच्चों का आंसर एक ही आएगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। सबके एक्स और वाई का आंसर एक ही आएगा, किसी का डिफरेंट नहीं आ सकता। क्लियर होगी बात? सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन का मतलब होता है आंसर। जब आप दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वो जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे तो वहाँ पे एक्स और वाई का आंसर निकालोगे तो हमेशा सब बच्चों का एक ही आंसर निकलेगा, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा कि एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 4। पूरी क्लास का एक ही आंसर रहेगा, तो एक ही सॉल्यूशन। ऐसा अभी तक तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैं कह रहा हूँ सॉल्यूशन का मतलब है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक ही सॉल्यूशन होता है। जब अभी आगे करेंगे, सॉल्व करेंगे, अभी तो सिर्फ ये फॉर्मेट बता रहा हूं ना कंपेयरिंग रेशियो का। सॉल्यूशन करेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस के अंदर आप नाम से समझो बस। आप पहले इस फॉर्मेट को नाम से, पैरेलल कोई मीटिंग पॉइंट ही नहीं है, तो क्या इसका सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। समझ आ गई बात? नो सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट, अगर तीनों इक्वल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यस, मैनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको हम, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो मैनी सॉल्यूशन। इसके आंसर्स बहुत सारे निकल सकते हैं, इसमें कोई आंसर निकलेगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। तो आपको ये चार बातें मेरी डिफरेंस की समझ आई? नेक्स्ट, द फिफ्थ पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कि कौन से सॉल्यूशन हमारे कंसिस्टेंट कहलाएंगे और कौन से सॉल्यूशन हमारे इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंट के लिए क्या, कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? अगर हम आप बेसिकली समझूं कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि स्थिर होना, रुकना, एक जगह पे टिकना। तो इसमें इट मीन्स क्या है? उनका इंटरसेक्टिंग होगा तभी तो एक पॉइंट पे रुकेंगे। तो किस किस सॉल्यूशन में, किस किस टाइप की लाइंस में कंसिस्टेंट होगा, क्लियरली फिगर से देख सकते हो। यहां पे एक पॉइंट पे हम स्टॉप होंगे ना, तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। समझ आया? क्या यहां पे कंसिस्टेंट है? तो यहां पे क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। जो मीट ही ना करें, बिल्कुल सही पहचाना प्रांजल। ठीक है, और ये क्या होगा? ये तो मीटिंग होंगे, कंसिस्टेंट। तो बच्चों को जो मैंने कहा ना कि अगर ये मेरी बॉक्स, ये टेबल अगर आपने कर ली ना, या आपके बुक में इस तरीके से टेबल नहीं है, और शायद आपकी टीचर भी सिर्फ बोल देगी ब्लू बॉक्स कॉपी कर लो, या फिर लिखवाएगी भी तो ये 5 टॉपिक नहीं बताएगी। और मैंने ये जो 5 टॉपिक्स बता दिए ना, इससे आपके पता 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, चाहे आपके एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे कैसे? अगर आपको मैं 2 इक्वेशंस दे दूं और मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ कि इन दोनों इक्वेशन से किस टाइप की लाइन फॉर्म होगी, तो बच्चे को हमेशा ये जो बॉक्स करके मैं स्टार बना रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है। और जब आप रेशियो फाइंड करोगे तो आपके पास अगर शुरू की 2 की रेशियो अगर इक्वल नहीं आ रही है तो वो किस टाइप की लाइंस होगी? इंटरसेक्टिंग। अगर आपके लास्ट के 2 की रेशियो इक्वल नहीं आ रही है, पैरेलल लाइंस बोलोगे। और अगर तीनों की रेशियो इक्वल है, कोइंसिडेंट लाइंस बोल दोगे आप। अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ कि इन दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, तो फिर से आपको रेशियो निकालनी है। अगर शुरू के 2 इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग मींस एक सॉल्यूशन। ये कर, अरे ये तो लास्ट के 2 इक्वल नहीं है, पैरेलल मींस नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट, कोई पूछे कि बताओ कोइंसिडेंट के कितने सॉल्यूशन निकलते हैं? इनफाइनाइट। और फिर आपका आ जाए कि कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो भी आपको पहले बच्चों रेशियो निकालनी है। ऑन द बिहाफ ऑफ दीज रेशियोज आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन से लाइन
कंसिस्टेंट है और कौन सी लाइन आपकी इनकंसिस्टेंट है। समझ आ गई ये पूरी टेबल? देख लो पहले अच्छे से। कंसिस्टेंट मीन्स मीट करना, कहीं पे रुकना, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट कहीं पे कोई उनका मेल ही ना हो। अब समझ आ गया? ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरी, मैंने मतलब वर्क करके ये 5 पॉइंट्स में बताया, क्योंकि इससे आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो गए। आपसे कोई पूछे कैसी लाइन बन रही है, कितने सॉल्यूशन होंगे, और साथ में कोई आपसे पूछे कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। 3 टाइप के क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टेबल आपके कंप्लीट होने वाले हैं। समझ आ गई बात? इस टेबल को याद करना है, इस टेबल को आपने लर्न कर लेना है अच्छे से, ठीक है। इस टेबल को बहुत अच्छे से बच्चों लर्न करना है आपने, तो इस टेबल को बहुत अच्छे से आप भी अपनी नोटबुक में नोट कर लो। ऑन दिस बिहाफ ऑफ दिस टेबल हम जो है कल से आपकी एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे, और मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। बट पहले आप ये टेबल अच्छे से नोट डाउन करके आप क्या करो, लर्न करके कल बैठना, ठीक है।